उतना ज्यादा ही क्या होगा कि हम इस आनंद को की अनुभूति कर पाएंगे। तो कृष्ण भावना भावित अधिक से अधिक कैसे बने? तो जब हम हर अपने कार्य में कृष्ण को केंद्र में रख पाएंगे, तो हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे। जब हम हर चीज को ऐसे स्वीकार करेंगे, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, घट रहा है, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, हम जब ऐसे सोचेंगे ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की इसमें मर्जी है, उन्हीं के इच्छा से ये घट रहा है मेरे जीवन में, तब हम देखेंगे, तब हम पाएंगे कि हाँ, ये जीवन कृष्ण कृपा से चल रहा है, कृष्ण की इच्छा से चल रहा है, और उसमें हमें आनंद आने लगेगा। कृष्ण की इच्छा को ही हम अपनी इच्छा समझेंगे। तो हम अपने जीवन को और सरलता से और सुगमता से जी पाएंगे। तो जब हम कृष्ण की इच्छा में से अपनी इच्छा अलग कर लेते हैं, तो हमारा जीवन भयग्रस्त हो जाता है ना? कि कृष्ण का प्लान में से हम जो है अपना प्लान जो है अलग कर लेते हैं, तब हमारा जीवन में दुनिया भर के डर, फियर, दुनिया भर का संशय वो आ जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण की ही इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेते हैं, अपनी इच्छा को कृष्ण के साथ ही जोड़कर देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन से कोई उसमें संशय नहीं रहता, कोई उसमें डर नहीं रहता, अरे ऐसे कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ये कुछ गलत ना हो जाए मेरे जीवन में। तो जब कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, हम अपनी इच्छा नहीं कृष्ण की इच्छा से कार्य करते हैं, तो उसमें कोई डर नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम हर दिन और अधिक कृष्ण भावना भावित बने, और उस आनंद की अनुभूति करने के लिए अपने आप को योग्य बनाए। तभी जो है हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिल हरे। प्रभुपाद जी की। तो आई होप ये सभी को क्लियर है। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का श्रीमद् भागवत का हमें तृतीय स्कंद का 31वें अध्याय का 33वां श्लोक करना है। जी माता जी। यस, स्टार्ट कीजिए। आज टीम भरत का टर्न है। जी माता जी। 33वां श्लोक। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर हरियशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संजात्याति संशयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीम हीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाधाति संगक्षयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री हिर्यस क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। क्या बात है, टीम भरत में से कोई पढ़ता ही हरे नहीं है? कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्यं शौचं दयायौनं बुद्धि श्रीर्हर्षः क्षमा शमो दमो भाग्यशेति यत्संगधाति संक्षयम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी।
हरे कृष्ण। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि हर्ष यश क्षमा शमो दमो भगश्चेति सत्य संगादाति संगक्षयम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। सत्यम सत्य, शौचम स्वच्छता, दया दया, मौनम गंभीरता, बुद्धि बुद्धि, श्री संपन्नता, ह्री लज्जा, यश ख्याति, क्षमा क्षमा, क्षमा मन का निग्रह, दमा इंद्रियों का निग्रह, भग संपत्ति, च तथा, इति इस प्रकार, यथ संगात जिसकी संगति से, याति याति संशयम विनष्ट हो जाते हैं। अनुवाद वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ चुकी है, वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ी है, वे यह नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरेआम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, मानो कुत्तों बिल्ली हो, और इसे वे प्रेमालाप कहते हैं। ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पथ पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते। प्रसिद्ध होना तो दूर रहा, ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है, इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि विषयी जीवन का क्या परिणाम होता है। तो क्या कहते हैं? वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, अत्यधिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है, वंचित रह जाता है। वह कौन, किसकी बात हो रही है? कौन से वह, किसको कह रहे हैं? तो इसके लिए हम जाते हैं 32वें श्लोका पे, जो हमने कल पढ़ा था कि जो भोग में, स्त्री सुख में या पुरुष संग में जो अपने स्वार्थ देखते हैं, है ना, स्वाद के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं, तो वो क्या अंध तामिश्र और तामिश्र नरक में जाते हैं। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग, सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः
नरक को प्राप्त होता है। इसमें वर्णन किया था कौन से नरकों की प्राप्ति होती है। अंध तामिश्र और तामिश्र नरकों की उनको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे जो लोग, यहाँ जहाँ लिखा हो स्त्री संग, तो वहाँ हमें वाइस वर्सा भी देखना चाहिए कि स्त्री है तो पुरुष संग, पुरुष है तो स्त्री संग। ठीक है, स्त्री तो ये इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जिनकी ऐसी ही जो डिजायर्स होती है, कामनाएं होती हैं, इच्छा होती है कि वो स्त्री सुख के प्रति आसक्त रहता है या पुरुष संग के प्रति आसक्त रहती है कोई स्त्रियां, तो या जिनको अत्यधिक जिह्वा का वेग है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ स्वाद के प्रति आकृष्ट रहते हैं। हाँ, मैं ऐसा खा लूं, तमोगुनी भोजन कर लूं, रजोगुनी भोजन कर लूं, सात्विकता से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता। तो उनके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है, उन जीवात्माओं के बारे में, कि वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, अत्यधिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सु अवसरों से विहीन हो जाता है। इसका मतलब है कि जितने ये यहाँ पर ये गुण बताए गए हैं, इन सभी गुणों से वो जीवात्मा वंचित रह जाता है, क्योंकि वो भोगी किस्म का है, भोग करना चाहता है। वो अपने जीवन में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, हर चीज को अपना मानता है कि हाँ ये मेरे लिए है। और भगवान से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें ये सब गुण ही नहीं है। तो ये विषयी जीवन की लत पड़ जाती है जब, तो ना तो वो भगवान को देख पाता है, भगवान को ना तो वो समझ पाता है, और उसको बस अपना मैं और मेरा में ही वो फंसा रहता है कि कैसे मैं सुख प्राप्त करूं, कैसे सारी चीजों को मैं भोग लूं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, यहाँ क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। तो जीवन का लक्ष्य किसे समझ में आएगा? जो जानता है कि जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम हमारे अंदर कुछ सात्विक गुण होंगे। हम भक्तों का संग कर पाएंगे। साधु संग से क्या होता है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अ, हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। तो जो हमारे परम लक्ष्य हैं, हमें भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हाँ, भगवान से अपना संबंध और घनिष्ठ करना है। तो ये वो नहीं कर सकता जिन्हें विषयी जीवन का चस्का लग गया है, जिनको बस अपना इंद्रिय तृप्ति की कामना है ना। तो ऐसे लोगों में ये जो गुण बताए गए हैं, वो इन गुणों से वंचित रह जाते हैं। उनके जीवन में जो शीलता है ना, उसका अभाव रहता है। जो भक्तों में देखा गया है कि भक्त जो है बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, शीलता होती है उनमें। तो वो लोग इस तरह से नहीं करते कि समाज में वो गलत स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दें, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत गए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां का युवा जो था वो भटक गया था अपनी राह से। हाँ, ना तो वो लोग मतलब भक्ति तो दूर, वो लोग सतोगुण में भी नहीं थे, है ना। वहाँ वो सभी तमोगुणी थे, जो हिप्पी बन के वहाँ घूमते थे, नशा करते थे, और पार्क्स में स्ट्रीट्स पर ही उनको ये भी नहीं पता था कि किस तरह से उनको कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उनको जो है वो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग करना
मतलब जो खुले में ही, पार्क्स में ही वो लोग भोग किया करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ये देखकर उनको बहुत ही दुख होता था कि ये मानवता का कौन सा स्तर है। मानव कहलाने के लिए केवल बस शरीर मानव का है, लेकिन जो ये लोग कार्य कर रहे हैं ये एक कुत्ते बिल्लियों वाले ही कार्य है ना। तो उनकी चेतना जो है वैसी ही थी। तो ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो सकते। इवन आप देखिए तो जो ऐसे करते हैं तो वो उनकी भौतिक स्थिति जो होती है वो लगातार गिरती ही चली जाती है। हो सकता है कि वो बड़े मतलब बैकग्राउंड उनका बड़ा सुख संपन्न हो, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी भौतिक स्थिति बहुत ही निम्न कोटि की हो जाती है, दयनीय हो जाती है। और फिर वो उसमें से उभर भी नहीं पाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं। प्रसिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग सदा ही समाज में उनको बहुत निम्न कोटि में उनको रखा जाता है। उनको बहुत वैसे देखा जाता है समाज में कि ये बहुत मतलब निकृष्ट भाव से देखा जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कुछ हो सकता है ऊपर से आडंबर करें, कुछ दिखावा करें कि अरे हम योग कर रहे हैं, हम अपने को बड़ा स्वस्थ रख रहे हैं, है ना। कुछ लोग मतलब ऐसी कुछ कभी कभी रिसर्च स्टडीज मतलब व्यर्थ की स्टडीज सरफेस होती रहती है, आती रहती है कि हाँ जितना ये एक ही जीवन है, इसमें जितना भोग करोगे तो वो उतना ही आपके शरीर को अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे कुछ मूड बुद्धि रिसर्चर्स नहीं, फिलोसोफर्स होते हैं, है ना। वो अपने बातों से कई बार लोगों को बड़ा मोहित भी कर लेते हैं। और लोग भी आप देखिए बड़ी स्टोरीज भी लोग अपनी लगाते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि हाँ हमें बड़ी प्रेरणा होती है ऐसे लोगों से। और वो लोग अपने आप को बहुत बड़े दार्शनिक समझते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे लोगों ने कितने फिल्म स्टार्स को अपने और आकर्षित किया। उनको कहा कि वो मतलब कितने फिल्म स्टार्स ना वैरागी ऐसा लगा कि हो गए, लेकिन फिर उनका मतलब क्योंकि ये दर्शन कोई बड़ा अच्छा दर्शन नहीं है, है ना। ये तो तमोगुण में ले जाने वाला दर्शन है कि बस भोग करो भोग करो। और एक दिन ऐसा आएगा कि भोग से ही आपको ज्यादा भोग करने से ही आपको क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही कितने लोग गए उस दिशा में, लेकिन फिर से वहां से वो भाग आए क्योंकि वापस लौट। जी हरे कृष्ण। तो ऐसे वापस आ गए। हाँ ये माता जी। तो ऐसे में ये दिखावा है सिर्फ योग का, ये योग है नहीं। ये जो हमें तमोगुण की ओर ले जाए वो योग हो ही नहीं सकता। तो जहां पर इंद्रियां संयम में नहीं है, मन संयम में नहीं है, तो वो कभी भी योग हो नहीं सकता। क्योंकि योग की परिभाषा में ही आता है कि जहां पर हम अपने मन को एकाग्र कर पाए, है ना। जब हमारा मन ही विचलित होता रहता है तो वो योग तो हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे हैं। तो जो ऐश्वर्य है माया मतलब लक्ष्मी है, वो कहाँ रहेंगी, जहां पर उनके पति हैं। और जहां उनके पति नहीं है वहां पर लक्ष्मी भी, लक्ष्मी क्या है, चंचला है, आती हैं लेकिन वो चली भी जाती हैं। जब वो देखती हैं उनके पति यहाँ नहीं है तो वो वहां पर से तुरंत निकल जाती हैं। जहां पर ये जो गुण बताए गए हैं ऐसे लोग नहीं रहते, वहां वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, क्लियर है।
कोई प्रश्न? जी माता जी, बहुत हरि बोल। माता जी, फिर भी ऐसे लोगों को फिर महात्मा की संज्ञा क्यों दे दी जाती है? क्यों उनका इतना ज्यादा प्रचार होता है? माता जी, कलयुग है ना। कलयुग में ऐसे लोगों की भरमार है। ऐसे लोग, देखो, उनकी बातें ना, जो तमोगुणी, मतलब जो कलयुग में जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसे पाखंडी गुरु ज्यादा होंगे। अभी तो फिर भी कम है माता जी, आने वाले टाइम में तो ऐसे लोग ही रह जाएंगे। भक्तों को, भक्त बहुत कम रह जाएंगे माता जी, है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा। और अभी भी लोग छोड़ते नहीं है, मतलब कई मैंने देखा कि बहुत लोग जो हैं उसी फिलॉसफी को अभी भी हाँ प्रमोट हाँ, करते हैं, जी जी मतलब जी वो उस बिल्कुल। और बिलीव आगे भी करते हैं होता उसके बारे रहेगा माता में। जी। देखिए, प्रभुपाद जी ने ये हम्म स्पष्ट कहा है कि ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा कि जब सारे ही भक्त बन जाएं, है ना। हम्म अभी ये 10,000 ये तो साल है। जी। भक्ति बढ़ेगी, भक्ति और ज्यादा रहेगी। तो ये टाइम जो है, ये अभी भी गोल्डन पीरियड है। क्योंकि कलयुग में ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल नाम लेना है। और ये 10,000 साल हैं हम्म हमारे पास, जब हम विग्रह सेवा भी कर सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम्म निकल सकते हैं। वरना आज से 10,000 साल के बाद कोई ना विग्रह होंगे, ना नाम लेना ही इतना आसान होगा। तो वो बहुत ही कठिन समय आने वाला है। तो जितना शीघ्र हो, हम्म जैसे ही हमें मनुष्य योनि मिले और हमें ये पता चले कि हमें भक्ति करनी है, यही हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है, तो हमें उद्देश्य। तुरंत, मूल उद्देश्य है, कर्तव्य है, तो बस हमें तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए इसमें लग जाना चाहिए। क्योंकि आज जी आने माता जी वाले समय बिल्कुल। और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर वो वैसे ही फिलोसफर्स मिलेंगे कि भोग करो जी, भोग, यही आपका हम्म रास्ता है, यही आपका, इसी से आपका उद्धार होगा। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। अगर इसमें कोई प्रश्न है तो जी प्लीज माता बताइए। जी। अच्छा, एक और श्लोक हो जाएगा। ओके, फाइन, लेट्स रीड। लक्ष्मण। प्रभु जी पढ़िए। लक्ष्मण टीम। अच्छा, प्रभु जी है नहीं। अच्छा, आ गए हैं हरे जी। कृष्ण। जी हरे प्रभु जी कृष्ण। पढ़िए। मुझे हाँ। हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण। तेष्वशान्तेनु मूढेषु खण्डितात्मा व साधुषु सङ्ग न कुर्याच्छोचयेषु येषितक्रीडा मृगेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शान्तेषु मूढेषु खण्डिता आत्मस्वधासु धूसु सङ्गन कुर्यातो ओचेषु योषित क्रीडामिरेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषु शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मा स्वसाधुषु सङ्घं न कुर्याच्छ्यो येषु यो योषित् क्रीडामृगेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तेषु अशान्तेषु मूढेषु खण्डित आत्मसु सुसाधुषु सङ्गं न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीणा मृगेषु च। हरे कृष्णा सभी को। तेषान्तु मूढेषु खण्डितास्म स्वसाधुषु सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषिच्च क्रीडामृगेषु च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
तेष तेषव शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्म स्व साधुषु संगम न कुर्याच्छोषेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। हरे कृष्णा माता जी। सभी को धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़े। कौन पढ़ना चाहते? हरे माता जी मैं माता कृष्णा। जी पढ़ हम दूं? पढ़े। माता जी हम पढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा। अंजलि माता जी पढ़िए। ठीक है। माता जी, मैंने पढ़ा नहीं श्लोक। अच्छा, पढ़ लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए। हरे कोई कृष्णा। बात नहीं होती, एक श्लोक नहीं भी पढ़ा सुषमा कोई बात नहीं है। पढ़िए पढ़िए माता जी। खण्डितात्म स्वधातुषु संगम न कुर्याच्छयोच्चेषु शोषित क्रीड़ा मृगेषु च। हरे कृष्णा। धन्यवाद। पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा, सभी सभी को भक्तों को। सादर प्रणाम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तेषु उन, अशांतेषु अभद्र, मूढ़ेषु मूर्खों की, खंडित आत्मसु आत्म साक्षात्कार से रहित, असाधुषु दुष्टों की, संगम संगति न नहीं, कुर्यात करे, शोचेषु शोचनीय, योषित स्त्रियों का, कीड़ा मृगेषु नाचने वाला कुत्ता, च तथा। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, शौच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करने चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हों। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कैसा संग नहीं करना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण की ओर हमें जाना है, तो हमें अपने संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा संग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो व्यक्ति जो स्त्रियों में जिसका ज्यादा स्त्री संग के लिए ज्यादा वो लालायित रहता हो, उसका ऐसा भोग करने का ही वृत्ति हो, ऐसे व्यक्ति का हमें संग से बचना चाहिए। वो जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो, यानी कि वो अपनी सोच समझ सब भूल कर केवल स्त्री के सुख के लिए उनकी बस उनके आगे पीछे बस वो अपने भोग के लिए मेनली वो कार्य कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का संग जो है घातक हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने वालों के लिए। तो जैसे यहाँ लिखा गया है कि स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता, तो यहाँ पर वाइस वर्सा भी है ना, कि मतलब जो जीवात्मा है वो अपने विपरीत जो वर्ग है उसके प्रति उसका आकर्षण, तो हमें ये ऐसे देखना चाहिए। दूसरा है कि हाँ,
स्त्री को ऐसे क्यों कहा जाता है, कई बारी ऐसे वो कहा मतलब उठता है प्रश्न कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि स्त्री ऐसी है, स्त्री का वो ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या है कि वैसे जीवात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। हाँ, उसे एक शरीर मिलता है, जैसे हमें अन्य शरीर मिलते हैं वैसे हमें कभी स्त्री का शरीर मिलता है, कभी पुरुष का शरीर मिलता है, कभी कोई शरीर मिलता है। तो बाकी जीवात्मा जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है। जीवात्मा जीवात्मा ही होता है, भगवान का अंश होता है। तो लेकिन जैसे इसको ऐसे देखना चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी लेडीज। तो अ, स्त्री शरीर मिलने का अर्थ क्या है कि स्त्री शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा उसमें अ, वो सहन करना होता है स्त्री शरीर में। तो इसलिए स्त्री शरीर को थोड़ा सा पुरुष से शरीर से थोड़ा सा वो कम आंका गया है, क्योंकि उसमें कष्ट ज्यादा है। और पुरुष शरीर में क्या है कि हाँ, वो बहुत अच्छे से चाहे तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन स्त्री शरीर में थोड़ी सी वो है मतलब थोड़ा सा वो बताया गया है कि हाँ, वो लोग को कष्ट ज्यादा सहन करना पड़ता है। और वो लोग एकदम वैसे मतलब हर दिन में वो डीटी वर्शिप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए तो ऐसा कहा गया है। और फिर ये थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग इमोशनल ज्यादा रहते हैं, उनके अंदर ममत्व ज्यादा रहता है, तो वो लोग थोड़ा सा जल्दी ठगी जा सकती है। तो इसलिए कभी ये भी बोला जाता है कि उनमें बुद्धि नहीं होती है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, स्त्रियों को डाउनफॉल कर रहे, स्त्रियों को डाउनग्रेड कर रहे हैं, या स्त्रियों को वो ऐसे कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो वही है कि उस आधार पर कह रहे हैं कि अगर स्त्री जैसे भक्ति में नहीं है तो वो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि वो अपने पथ से वो भटक सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर में कष्ट ज्यादा रहता है, कष्ट ज्यादा उनको सहना पड़ता है। चाहे वो शिशु को जन्म देने के वक्त हो या आजीवन, हम ले सकते हैं कि उनको थोड़ा सा ऐसी परिस्थितियों से आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे बताया गया है कपिल देव जी के द्वारा। हरे कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है। हरि बोल। माता जी हरे कृष्ण। स्त्री को थोड़ा शायद इस वजह से भी कहा गया, लोग कहते हैं कि जब भगवान भी जो है लीलाएं करते हैं तो क्यों नहीं करते। तो परंतु ग्रंथों में बताया गया कि भगवान की लीलाएं जो है सारी आध्यात्मिक हैं, चाहे वो राधा जी के साथ हो चाहे वो अन्य है, वो भौतिक नहीं है। अतः भौतिक पटल पर लोग इन्हें सोचें कि स्त्रियों को ज्यादा संग करना है, वो करना है। परंतु माता जी, पूर्व काल में भगवान कपिल द्वारा भी बताया गया है कि स्त्री इस तरह की है कि जैसे घास से ढका हुआ कोई गड्ढा होता है। अतः जो है भक्तिमय मार्ग में जो है विचलित न होने के लिए उनसे जो है दूर रहने के लिए कहा गया है। परंतु माता जी, जो ये वो है शादीशुदा लोगों की लाइफ है, उसमें तो स्त्री काम क्रोध काम और मोक्ष की क्रोध लोभ जो है सारे मोक्ष की साधन बताई गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। तो फिर स्त्रियों से एकदम किनारा तो नहीं किया जा सकता ना, क्या किया देखिए जा सकता है इसीलिए माता अलग जी? अलग विभिन्न आश्रम है ना प्रभु जी। हाँ माता जी हरे कृष्ण। ब्रह्मचारी अलग है, गृहस्थ अलग है, वानप्रस्थ अलग है, हाँ सन्यास। माता जी, एक आश्रम को सिर्फ छोड़ा गया है गृहस्थ को, और सब में तो माता जी फिर रिस्ट्रिक्शन ही किया गया है। नहीं, गृहस्थ में तो भी फिर रेगुलेटिव तरह से, है ना। ये नहीं कि आप अपने किसी को लाइसेंस मिल गया गृहस्थ आश्रम में आके कि बस भोग कर लो, भोग कर लो ना। वो तो फिर गृह मेधी बन जाएंगे। ठीक है ना हाँ, प्रभु पर जी। परंतु वास्तव में लोग, यह देखा गया कि गृहस्थ गृह वो मेधी है ज्यादा है। जो भोग को भी भगवान को समर्पित होकर करते हैं। हाँ माता जी। राइट।
वो भगवान भी यही शिक्षा ऐसे देते हैं कि ऐसे मूल भोग उद्देश्य नहीं भगवत करते प्राप्ति है। जो सिर्फ अपनी तुष्टि के लिए भोग कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम का आड़ लेके। तो वो तो सबसे बड़े अपराधी है, वो गृहस्थ है ही नहीं, वो कौन है, गृह मेधी है। है ना? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। भगवान सबको इतनी शक्ति दे, इतनी जो है बुद्धि दे कि वो गृहस्थ बनना सीखें, गृह मेदी बनना न चाहें, ताकि जो जीवन का हाँ। उद्देश्य है मानव समाज का, उस जीवन को के उद्देश्य को पूरा करते हुए भगवत ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति पर की जाए। ग्रह मेधी बनने से तो फिर वही जन्म मर्म का चक्रम के अंदर फिर हाँ, घूमना ही बिल्कुल पड़ेगा। आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। ये एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन ये भी उठता है कि भक्ति में सेवा में सब जगह ग्रंथों में पुरुषों को ही कहा गया है, भक्ति के लिए ज्यादा मोटिवेट किया गया है, और स्त्रियों के लिए ये आया है कि वो घर का कार्य भी कर देती हैं तो उनको आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान की प्राप्ति होती है, जैसा कि पुरुषों की आया है। परंतु और इसी तरह से माता जी अगर और भी रेफरेंस दिया जाए तो सारा जो है पुरुषों को ही भक्ति का जैसे कोई जो है डायरेक्शन दिया गया है, और स्त्रियों के लिए भक्ति का कम दिया गया है और गृहस्थ का कार्य के लिए ज्यादा दिया देखिए, गया है। ऐसा स्त्रियों क्यों के लिए किया गया कम है भक्ति क्यों में? दिया गया है? स्त्रियों के लिए कम इसलिए दिया गया है कि स्त्रियां ज्यादातर अपने स्वभाव से ही भक्तिमय होती हैं। क्यों? कोई भी देखिए, कोई भी समागम हो रहा है, कुछ भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी भक्तिमय कार्य होता है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? माता जी होती तो स्त्रियों की है, लेकिन स्त्रियां हाँ, शायद घर में स्त्रियों, गृहस्थ क्योंकि होने की वजह से घर स्त्रियों में के रहती हैं। स्वाभाविक जो उनका जो एक नेचर है, स्वभाव है, वो भक्तिमय ही होती है। उनमें कोई एक्सेप्शंस होंगे कि जो जिनको जिनका नहीं मन लग रहा, लेकिन अधिकांश स्त्रियां ज्यादा भक्ति में रुचि लेती ही लेती हैं। और पुरुष वर्ग क्या करते हैं, उनको ज्यादा वो इतने इमोशनल नहीं होते। देखिए, भक्ति के लिए थोड़ा सा सौम्यता, थोड़ा इमोशन वो चाहिए होता है, तभी तो हम अपना भगवान से घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। तो स्त्रियों में ये नैसर्गिक रूप से होता ही है। और पुरुष वर्ग में क्या है कि थोड़ा सा वो लोग प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, वो इमोशनल होके नहीं सोचते हैं। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे घरों में क्या होता है, पुरुष वर्ग है, अरे ठीक है, तुम घर में बैठकर भक्ति करो, हम हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से होता है। तो इसलिए हर जगह पुरुष पुरुष ही लिखा रहता है, क्योंकि स्त्रियों को ज्यादा वो पुश करने की जरूरत नहीं होती। एक बार जरा सा उनसे कह दीजिए, वो लोग कर लेते हैं। इसलिए। हरे कृष्ण माता जी, बात तो सही है, लेकिन देखिए माता जी, जितने भी भक्ति है सब हम्म। भक्ति के अंदर कृष्ण बलराम या हरे कृष्ण हम बोल देते हैं, तो जो भक्ति करते हैं सारी वो कृष्ण की होती है। राधा जी तो साथ में आ जाती हैं, राधा जी की या लक्ष्मी जी की। मैंने देखा है कि इस्कॉन में भी भक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं बोला जाता है, कृष्ण की होती है, बलराम की होती है, नरसिंह की होती है। और चरण स्पर्श भी भगवान की जो है, वो जो है अर्धांगिनी तो भगवान की जो है, जो वो जो है विस्तार तो है, परंतु अलग से भक्ति नहीं बोलते वो नहीं लोग। नहीं कृष्ण नहीं की नहीं भक्ति प्रभु बोलते जी। हैं और उसकी बोलते हैं, बलराम की बोलते हैं, नरसिंह की बोलते हैं, गुरुओं की बोलते हैं। लेकिन माता जी, क्या रूटीन भक्ति में कहीं आता है कि वो जो है चाहे सुबह की मंगला आरती हो चाहे शाम की आरती हो, तुलसी जी का नाम आ जाएगा, लेकिन राधा जी की कोई अलग से कोई बोलता है क्या? माता जी हाँ, हम तो अल्टीमेटली जो शुरू है ही भगवान हरे का से करते रिप्रेजेंटेशन। हैं ना प्रभु जी। हम तो हाँ शुरू ही माता जी, हरे हरे से से तो करते करते हैं। हैं। हाँ हरे हाँ, से इस शुरू वजह से ही है होता है, माता जी, हरे वो तो पर साथ में अंत तो बोले होता थे। है प्रभु जी। हाँ है ना? माता जी। तो ये हरा कौन है? भगवान की शक्ति है, हाँ माता श्री जी। राधा हाँ रानी। है तो सही माता जी। है ना? मैं भी तो सोचता हूँ शायद शुरू इसी भी वजह से ही जो है। राधा रानी से होता है, और महामंत्र का जो हाँ अंतिम हाँ हाँ, जो और सीता जी पे होता है, हाँ माता जी, जी, एंड में। और दूसरे परंतु मैं प्रभु ये जी, देखता हूँ कि अलग से कोई भक्ति नहीं करता है, चाहे मंगला चरण हो, क्योंकि चाहे उनको शाम का हो, अलग चाहे रात से को सोते समय। पसंद ही नहीं है। श्रीमती राधा रानी को का जब नाम कृष्ण अच्छा के माता जी, साथ लिया ये पॉइंट जाएगा, आया माता जी। उनको हाँ यही माता जी, ये अच्छा पॉइंट बहुत लगता है। अच्छा आया। हम्म। राधा रानी को जो है पसंद है कि भगवान के साथ नाम लिया जाए, हाँ। बड़ा अच्छा है। और दूसरी इसी तरह चीज से जो प्रभु जी, स्त्रियों का आया एक है। चीज और बताना चाहती हूँ कि
श्रील प्रभुपाद, जब आप लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे जी, वो उनके घर में बहुत सारे जो ऐसे अम, महाविभूतियां आती थी, मतलब महात्मा संत की सेवा वो बहुत करते थे। और वो उनकी सेवा करने के बाद उनसे यही याचना करते थे कि हे महात्मन, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा जो पुत्र है ना, ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बने, अनन्य सेवक बने। वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि कृष्ण का भक्त बने। उन्होंने क्या कहा, ये मेरा जो पुत्र है अभय, ये श्रीमती राधा रानी का अनन्य सेवक बने, उनका अनन्य भक्त बने। तो जो अच्छा हमारी माता जी। परंपरा है ना, हमारे ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो इसमें जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, वो सभी क्या है, भगवान जो श्रीमती राधा रानी के मंजरी रूप में वो सेवा करते हैं, सेवक हैं। तो हमारे में जितना, हमारी संप्रदाय में जितना श्रीमती राधा रानी के लिए ही हम अनुगत होके भक्ति करते हैं, उतना और कहीं नहीं मिलेगा प्रभु जी। अच्छा माता जी, हम लोग जैसे भक्ति करते हैं तो राधा रानी के मंजरी के रूप में करते हैं। माता जी, हम मंजरी का हम आपने लोग संख्या नहीं, बताई थी हम कुछ लोग जैसे। नहीं, सॉरी 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 आप गलत कौन समझे। कौन कौन लोग मैंने ये माता जी? नहीं कहा, कौन लोग? हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में मैंने कहा। जैसे पूर्ववर्ती रूप आचार्य। गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी रूप मंजरी है ना। अच्छा माता जी। और अच्छा जो माता जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी है, वो कौन है? वो कमल मंजरी हैं। इसी तरह से सारे जो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो मंजरी के भाव में सेवा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा, बहुत ज्यादा वो हाँ माता जी, हमने इतना पढ़ा नहीं है, नहीं होता है, इसलिए मालूम नहीं है। इतना पता, मतलब ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन हाँ, ये है, ऐसा ही है। तो ऐसा आप कभी ना सोचें कि हम श्रीमती राधा रानी की भक्ति नहीं करते, हम तो कृष्ण बलराम की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है। हम श्रीमती राधा अच्छा माता रानी जी, के आप। अनुगत हाँ। होकर ही भक्ति करते हैं। अच्छा माता जी, ये थोड़ा आप श्लोक के पास की बात मैंने पूछा था एक बार लेकिन किया नहीं। भगवान का जो श्रृंगार करते हैं, तो यूजुअली अब जैसे राधा रानी की भी आपने बताया था अलग अलग हों, तो राधा रानी को भी स्नान करवाते हैं ना, बड़ी उसमें तो आया है कि जो होते हैं, जो वो होते हैं, विग्रह होते हैं, उसमें तो सिर्फ मानसिक वो करते हैं, स्नान करवाते हैं। तो ये कृष्ण को जो श्रृंगार के समय स्नान करवाते हैं लोग, तो राधा रानी को भी करवाते हैं क्या माता जी? कि सिर्फ मानसिक ही होता है नहीं नहीं, जितने भी घरों में? हमारे ये फेस्टिवल्स होते हैं उसमें चाहे वो राधा अष्टमी हो, कृष्ण अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, सब में राधा जी और कृष्ण जी दोनों का होता है अभिषेक। अच्छा, घरों में माता जी जैसे डेली जो श्रृंगार करते हैं वो भी क्या राधा रानी को भी स्नान करवाते हैं क्या? पूछ रहा हूँ, अगर मतलब माता आपके जी जैसे हम पास करेंगे ना आगे। उनका विग्रह है तो जरूर से करवाइए, और चरणामृत अच्छा माता लीजिए जी। उनका। हाँ, हाँ तो माता अगर जी, ये चित्रपट भी है आया है। तो उस पे आचमन होगा। अच्छा, आचमन से के तरीके से होगा माता जी। और ये भी आया है माता जी डिस्क्रिप्शन में कि सुना है कि मानसिक स्नान करवाते हैं लोग, ऐसा भी है क्या? मानसी, मानसी या मानसिक या हम्म। पंचामृत कुछ ऐसा बताते हैं, ऐसा भी है क्या? मानसिक भोग भी लगाते हैं प्रभु जी। रूप अच्छा माता गोस्वामी, जी। रूप गोस्वामी के बारे में बताया जाता है, वो मानसिक भोग लगाते थे। मानसी सेवा तभी होगी जब हमने खूब भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप में की है, उनके विग्रहों की। तभी जाके हमारा मन एकदम रम जाएगा और हम मानसी सेवा कर पाएंगे। मानसी सेवा करना आसान नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि का स्तर पे होती है मानसी सेवा। अच्छा माता जी, नहीं मैं तो सोच रहा मन था सबसे हमारा आसान है। कईधर भी भागने लगता है प्रभु जी। लेकिन अच्छा माता जी, मैं तो सोच रहा था सबसे आसान है। जब हमने सालों साल इतना प्रैक्टिस किया हो कि मतलब हमने भगवान का पूरा
उनका अभिषेक किया, उनको तिलक धारण करवाया, उनका श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया। जब हमने सालों साल इस चीज को प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि हमारे मन मस्तिष्क में ये एकदम सेट हो गया, फिर वो भक्त ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं शुद्ध भक्ति के कि वो मानसी सेवा कर सकते हैं। वरना हमारे लिए क्या रिकमेंडेशन है कि हमें वो पहले अपने आप को परिपक्व बनाना चाहिए, डायरेक्टली सेवा करके, फिर मानसी सेवा का स्तर आता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे अ, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, वो उठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और या फिर वृद्धावस्था के कारण जो है व्यक्ति इतना नहीं कर पा रहा, तो साधुजन बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं कि हम मानसिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं। हाँ समझ गया माता जी। नहीं तो जैसे साधारण लोगों को आचमन से करवाना चाहिए, है ना माता जी, ऐसा ही है ना? नहीं, आचमन का आचमन मैंने कहा कितना? चित्रपट, चित्रपट का आचमन किया जाता है, विग्रह है तो उनका अभिषेक होना जरूरी है। चित्रपट मतलब फोटो, अच्छा फोटो माता जी, फ्रेम। चित्रपट का आचमन। उनको तो अच्छा। आप रोज स्नान नहीं और करा सकते ना, फ्रेम ही खराब हो जाएगा, जो हाँ पिक्चर है वो ही खराब हो जाएगी। हाँ, और विग्रह का और अगर जो है। लकड़ी के विग्रह हैं तो उनको भी स्नान नहीं ऐसे डायरेक्टली रोज नहीं कराना चाहिए। क्यों? आचमन जैसे, का तो सिंबल जैसे माता आप जी विग्रह के या, लिए क्या शब्द आपने यूज किया? जिस चित्रपट के लिए आचमन शब्द यूज किया, विग्रह के लिए क्या यूज किया? अभिषेक। अभिषेक करते हैं। हरे कृष्ण हाँ, माता जी, बस बहुत लेकिन अच्छा हो लेकिन गया, सब कुछ सुनिए आपने तो, बता पूरी दिया। बात तो सुनिए प्रभु जी। अगर लकड़ी के हाँ विग्रह हैं जैसे जगन्नाथ जी, तो उनको रोज, उनको भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, उनका भी आचमन करना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि फिर लकड़ी खराब हो जाएगी। जैसे जगन्नाथपुरी में जो विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, तो उनको रोज ऐसे स्नान नहीं कराया जाता, उनके सामने शीशा रखते हैं, बड़ा सा उनके आकार का बड़ा लेंथ का शीशा होता है, और शीशे में उनका अभिषेक किया जाता है। तो माता जी अभिषेक ये जो वो चित्रपट वाला किया जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं होता है वो कि आपने चित्रपट के ऊपर डाल दिया जो है पानी, आपने ऐसा नहीं करेंगे ना? आप तो कह रहे हैं कि उनका जो है शीशे में जो होता है उसमें करते हैं, प्रभु तो जी फिर वो आचमन समझिए, कैसा हुआ चित्रपट का? समझिए, चित्रपट पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आचमन करना है। आचमन इज लाइक कि लोटे में आपने जल लिया, चम्मच से उसमें जो आचमनी होती है चम्मच के आकार की, हाँ उसमें से हाँ आपने माता जी। जल छिड़क दिया। अच्छा माता जी, छिड़कना लेकिन उसी से ही है, चाहे कितना भी कम हो, है ना? हाँ, ठीक है माता जी, समझ गया, मैं अभिषेक पूरा का बात समझ गया मतलब माता जी। आप लोटा लेके एकदम पूरा विग्रह पर डाल रहे हैं, हाँ माता जी, पूरा समझ गया। जल, अभिषेक दूध, वाला मेथड ही दही, करेंगे हम। शहद, घी, फलों का रस। अच्छा माता जी, वो सारी पांचों चीजें डालनी है, सिर्फ जल का सहारा नहीं पांचों लेना नहीं, है माता जी। कितने फलों का रस भी हो सकता है ना? अच्छा। हाँ हाँ, माता जी। जी 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 प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत हरे अच्छा आपने सब कुछ बताया, क्योंकि आगे मेरे मन में रहता तो बहुत है, लेकिन अभी मैंने शुरू नहीं किया है। तो जी करेंगे माता जी, हरे कृष्ण। जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल प्रभु जी। ये हरे कृष्ण श्रुति माता देवी जी। दासी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, जी, प्रणाम सादर प्रणाम माता जी। प्रणाम। श्लोक के संदर्भ में सबसे पहले तो यही कहना है मुझे कि जो बहुत अच्छा बताया उसमें उन्होंने, और जैसे गृहस्थ को भी अपनी बहुत अच्छे से किया कि महिलाएं जो स्त्री जो भावुक होती है, और बाकी इसमें भी यह है कि कुछ जो बिल्कुल हृदय होती है वही आ पाती हैं इसमें, नहीं तो एकदम वो भी नहीं करती हैं भक्ति, कुछ भी क्या ऐसा माता जी अपवाद आपने भी नहीं क्या कहा, स्त्रियां है। जो भावुक होती हैं? जैसे आपने कहा ना, स्त्रियां जैसे सभी भावुक होती हैं और भक्ति में पहले ही आ जाती हैं, लेकिन हाँ इसमें भी अपवाद है कि नहीं आ पाती है, कुछ ऐसा नहीं होता है हाँ, मैंने जो पहले ही कहा निश्चय माता जी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जी, बिल्कुल। बात है जी। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सुंदर वो आपने कहा, लेकिन फिर भी महिलाएं आती हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, हर हाँ हाँ, क्षेत्र में जी आगे, जी, भक्ति ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट
सोचिए कि गृहस्थ में जैसा बताया प्रभु ने कि नहीं मतलब केवल वही करती है, तो गृहस्थ भी एक तपोवन है, तो जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की हम साधना करते हैं। तो बहुत ज्यादा कठिन है वो भी, ऐसा नहीं है कि आप उसको इजी ले लें और संयम ही नहीं रखें, सहिष्णुता नहीं रखें। तो बहुत गृहस्थ भी एक तपोवन कहा गया है। और राधे रानी के बिना तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, कहा गया ना कि उनको हम पहले प्रसन्न करेंगे तभी हम कृष्ण जी को पा सकते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। हाँ वो माता भी जी, ये अभी तो हमें, डिस्कस हो गया ना। हाँ वही मैं बताना चाह हाँ रही हाँ थी, जी, बेचारी बिल्कुल सुंदर है। बिल्कुल जी। हरे कृष्ण पहले बोलते ही हैं, आपने बताया ही कि जी हरे मतलब श्री राधा प्रति राधा जी रानी माता है। जी, किसी और का कोई हरे कृष्ण। प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा इस संदर्भ में। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं जपा सत्र में। अभी सुबह सुबह फिर भी जपा सत्र में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि 5 बजे ज्वाइन करिए जप में, जप सत्र में। ओके, इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री जय प्रसाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।